बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी फ्रेंड वापस जो है वो इंग्लैंड चली गई। काफ़ी उदासी थी हो गई उनके जाने से। घर जैसे खाली खाली सा हो गया। इतनी गहमा गहमी बच्चों के साथ थी। चलिए हम अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं। पहले तो आपको बता दें आज हमने सारा दिन किया क्या। तो ये तो जब हम जा रहे थे ग्रॉसरी करने के लिए, मैं और मेरी फ्रेंड, तो ये सुबह सफाइयाँ हो रही थी, तो मैंने कहा चलिए ये भी आपको रिकॉर्ड करके दिखा दें। उसके बाद हम लोग हलाल शॉप पे गए, वहाँ से मीट लिया क्योंकि आज दिन इतना अच्छा था और बच्चों का आखिरी दिन था। तो मैंने कहा इन्हें बारबेक्यू खिलाया जाए। क्या ख्याल है? इतना अच्छा जब दिन होता है ना, सनी डे यहाँ पर हमारे पास होता है, तो हम बारबेक्यू करते हैं। हाँ, आपकी तरह हम बेचारे गर्मी में नहीं मरते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 17-15 तक होता है। तो हम इसको इंजॉय करते हैं इस वेदर को, क्योंकि हमारे हमेशा ठंडी रहती है। तो इसके लिए पहले तो मैंने कबाब बनाए। उनको मैंने हल्का जो था वो तवे के ऊपर ही कर लिया था, लेकिन बाद में मैं उन्हें ग्रिल पे भी लेके गई थी। मैरिनेशन आपको मेरी बारबेक्यू की ऑलरेडी पता है, वो मैंने पिछली वीडियोस में दे दी है, तो वही मैरिनेशन है। और इसको करने के बाद बाहर हम लोगों ने गार्डन में जो था वो बारबेक्यू किया बच्चों के साथ। तो ये थोड़ी सी स्पेशल हो जाता है जब बारबेक्यू किया जाता है, क्योंकि चावल सालन वो तो बनता ही रहता है। इसके लिए थोड़ी एफर्ट चाहिए होती है। एफर्ट इस हिसाब से कि हर चीज़ लाके बाहर गार्डन में रखनी होती है। हर चीज़ छोटी से छोटी प्लेट से ग्लास से लेके आपको ड्रिंक्स, पता नहीं क्या क्या सॉसेस और एवरीथिंग, और फिर उसको वापस कमरों जाके किचन में भी रखना होता है ना। तो इट टेक अ एफर्ट। किचन में कुकिंग करना इसलिए आसान होता है कि हर चीज़ आपके अराउंड पड़ी हुई होती है ना, वहीं से उठा उठा के आप करते रहते हैं। तो मैं, हालांकि मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रिक बारबेक्यू भी है, लेकिन मुझे जो चारकोल की स्मेल है वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है, ज़्यादा टेस्टफुल लगती है कंपेयर टू जो चारकोल के ऊपर होती है। इसके अंदर जो है ना वो प्योर बारबेक्यू का फ्लेवर आता है। तो लेकिन जो दूसरा होता है उसके ऊपर सिर्फ ग्रिल का जो है वो फ्लेवर आ रहा होता है। तो इस वजह से मैं प्रेफर करती हूँ इन कोयलों के ऊपर जो है वो बारबेक्यू करना। साथ ही हम लोग नान भी ले आए थे, वही टर्किश जो नान थे उनके हलाल शॉप से, तो उसको भी ऊपर हीट अप कर रहे हैं और मज़े ले लेके खा रहे हैं। बच्चों ने अगेन बर्गर्स को ज़्यादा इंजॉय किया, उन्होंने कबाब्स को ज़्यादा इंजॉय किया, लेकिन उन्होंने बाकी बारबेक्यू को भी इंजॉय किया था। टाइम ग्लाड के उन्होंने इंजॉय किया है इसको। तो जो बच्चे खुश हो जाते हैं तो आपकी वो पूरी हो जाती है ना, पैसा वसूल हो जाता है आपका। उन्हीं को तो खुश करना था। इतनी उदासी सी थी घर में उनके जाने की वजह से। तो उसके खाना खाने के फ़ौरन बाद, क्योंकि उनकी जर्नी काफ़ी लंबी थी, तो सामान उन्होंने गाड़ियों में रखा और जनाब सफ़र बांधा अपना। तो बस हम उनको बाय बाय कर रहे हैं। और वो मोहतरमा तो नर्सरी गई हुई थी, उनकी नर्सरी के पीछे पीछे से ही तो मेहमान चले गए। तो मोहतरमा को जब पता चला कि हमने तो उनकी गैर मौजूदगी में बारबेक्यू भी कर लिया और मेहमान भी चले गए, वो तो भां भां करती घर में आई, रोती धोती। तो मैंने बड़ी तसल्लियाँ दी कि इज़ ओके, नो, आपने बारबेक्यू मेरे बगैर कैसे कर लिया, मैं अब हो गया। फिर उनको खुश करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, बस उसको डिस्ट्रैक्ट किया मैंने बारबेक्यू जो था वो एक डब्बे में पैक करके मैंने कहा चले हम अपने नेबर्स को दे के आते हैं ना। तो उस बात पे वो थोड़ा सा बहल गई, थोड़ी खुश हो गई, और जाके फिर उन्होंने नेबर्स को जो है वो बारबेक्यू दिया। तो बड़ा मुश्किल है, हाँ जी, बच्चों को जो है ना बहलाना और करना बड़ा मुश्किल है। तो इसने बहुत मिस किया सबको। इतने दिन, 3-4 दिन वो उनके साथ इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व रही कि उसने आते ही जो है ना उन सबकी कमी को महसूस किया। तो जब वो वापस अपना बारबेक्यू दे रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आपके लिए घर में एक सरप्राइज़ भी है। तो वो थोड़ी सी और खुश हो गई। तो सरप्राइज़ क्या था? वो उसका ईद प्रेजेंट था, क्योंकि ईद तो हमने ग्लासगो में की थी। तो उसका प्रेजेंट मैं घर ही छोड़ गई थी कि कहाँ मैं ग्लासगो प्रेजेंट लेके जाऊँगी, फिर वापस लेके आऊँगी। ये दिन देखे, मैं आपको दिन दिखा रही हूँ कितना खूबसूरत दिन है यहाँ। तो उसके बाद जो था वो मैंने उनको ईद प्रेजेंट दिया, तो वो फिर और खुश हुई ना अपना प्रेजेंट लेके। तो इस तरह से हम जब हमारी स्ट्रीट में हमारे कुछ पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं जिन्हें हम हमेशा याद रखते हैं अपनी इस किस्म के इवेंट्स में, तो ये उनका जो था वो ईद प्रेजेंट था। उनके लिए फ़्रोज़न, आपको तो पता है वो मोहतरमा हर वक्त फ़्रोज़न बनी रहती हैं, तो उनके लिए फ़्रोज़न जो था वो इलेक्ट्रिक टूथब्रश लिया था, तो वो उन्हें गिफ्ट किया।
तो थोड़ा सा उनके मुंह पे जो है वो स्माइल आई, थोड़ी सी वो खुश हुई। और ये काफ़ी अच्छा जो था वो टूथब्रश निकला ना, मैं इतना अच्छा नहीं एक्सपेक्ट करी थी। इवन कि इसका जो हेड था वो भी फ्रोज़न वाला ही था, इतना प्यारा था। पहले उन्होंने तो ना कुछ खाया ना पिया, पहले ब्रश किया जाके ना कि मुझे आप इसको ऑन करके दें, मैं जाके ब्रश करके आती हूँ। तो अब काफ़ी खुश है अपने ब्रश के साथ। तो जनाब एक ब्रश के साथ ही वो सारे मेहमानों को सब कुछ भूल भाल गई, खुश खुश वो सब कुछ करती फिर रही हैं। बच्चों को बहलाना इतना भी आसान है। हाँ जी। इसका मतलब है आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए ना उनको देने के लिए, कि जब वो आपके घर से वो जा रहे हो मेहमान, तो आप इनको महसूस करने के लिए कुछ दे दें। आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो, सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।